जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार दामोदर मास का नाम दामोदर मास पड़ा, क्यों श्री कृष्ण को दामोदर कहते हैं और किस प्रकार माता यशोदा और श्री कृष्ण की लीला में माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया था। अब आगे हम जानेंगे कि ऊखल से बांधने के बाद श्री कृष्ण ने क्या किया। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचते रहे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया तब उन्होंने सोचा था कि मैंने दूध पी रहा था तो मैया को काम ज़्यादा जरूरी था, उनका चूल्हे पे रखा दूध ज़्यादा जरूरी था तो वो उसे देखने चली गई। फिर मैंने मटकी फोड़ दी और मटकी फोड़ के माखन खाने लगा, बंदरों को खिलाने लगा तो उन्होंने मुझे ऊखल से बांध दिया। इसका मतलब मुझे और शैतानी करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों ना ये जो दो आंगन में वृक्ष लगे थे अर्जुन के वृक्ष को गिरा दिया जाए। तो वो ऊखल को जोर से खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच में चले गए। वृक्षों के बीच से वो तो गुजर गए मगर ऊखल बड़ा होने के कारण वो पेड़ के दोनों तरफ से फंस गया। अब उन्होंने पूरे जोर लगा के वृक्ष को धराशायी कर दिया। वृक्ष को धराशायी करने के बाद उसमें से ज्योति प्रज्वलित हुई। जो दो युवक उसमें से निकले, दो ज्योति उसमें से निकली जिसका नाम था नल, कुंवर और मणिग्रीव। इसके पीछे भी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। कहानी ये है कि शिव जी के परम भक्त थे कुबेर जी, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता है, कुबेर महाराज। उनके दो पुत्र थे, नल, कुंवर और मणिग्रीव। मणिग्रीव दोनों मतलब जैसे होता है ना, आज भी हम देख रहे हैं कि जिसके पास बहुत लोग ऐसे हैं, सबको तो नहीं कहूँगी, बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास इतना पैसा है कि उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसी प्रकार हाल हुआ था कुबेर जी महाराज के पुत्रों का, नल, कुंवर और मणिग्रीव का। वो पैसे के अभिमान में इतने चूर हो चुके थे कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता था। हमेशा मदिरा पान करना, अप्सराओं के साथ, गंधर्वों के साथ रहना, यही सब उनका काम रह गया था। नल, कुंवर और मणिग्रीव भी हमेशा काम वासना में लिप्त रहते थे। उन्हें किसी दुनियादारी से मतलब नहीं था, ना ही भक्ति भाव से मतलब था। बस वो अपने मदिरा पान और काम वासना में ही रहते थे। एक बार मंदाकिनी नदी के किनारे वो अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। तभी वहां से नारद मुनि होकर गुजरे। उन्होंने जब देखा तो अप्सराएं तो नारद मुनि को देख के लज्जित हो गई और अपने शरीर को छुपाने की कोशिश करने लगी, मगर नल, कुंवर और मणिग्रीव को किसी तरह का कोई होश नहीं था। वो नारद मुनि को देखकर और हंसने लगे, परिहास करने लगे। ये देखकर नारद मुनि को बहुत क्रोध आया, पर क्रोध में भी उन्होंने ये सोचा कि इतने शिव भक्त के, कुबेर महाराज शिव भक्त थे और उनके पुत्रों का ये हाल है, इनके उद्धार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने नल, कुंवर और मणिग्रीव को श्राप देने का सोचा। और श्राप देने के बाद भी उन्होंने यही सोचा कि अगर मैं श्राप दे देता हूँ तो इनकी बुद्धि सही हो जाएगी और बाद में प्रभु दर्शन के उपरांत इनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय नारद मुनि के मन में बहुत तरह की बातें चल रही थी। वो सोच रहे थे कि किस प्रकार कोई मनुष्य अपने जीवन की उद्देश्य को नहीं समझ सकता। क्यों कोई मनुष्य ये नहीं सोचता कि ये नश्वर शरीर किसी का नहीं है, वो हमारा भी नहीं है। क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि ये शरीर जिसकी हम लालसा में, अभिलाषा में जुटे हुए हैं, वो शरीर हमारे परम पिता परमेश्वर का है, हमारे श्री कृष्ण की है, जिसकी हम सेवा में लगे हुए हैं। मनुष्य को ये क्यों नहीं पता चलता है कि जिस
लालच में, झूठ में, व्यभिचार में हम फंसे हुए हैं, वो शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, अग्नि को समर्पित हो जाएगा। अंत में पापों को करते हुए, अब बुरे कर्म को करते हुए मनुष्य को नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। क्यों हम अपने प्रारब्ध को सही नहीं करते हैं? नारद मुनि बहुत ही असमंजस में फंसे हुए थे कि मैं किस प्रकार इसको सही रास्ते पे लाऊं। मनुष्य क्यों अपने पुण्य कर्मों को नीचे गिराता हुआ गर्त में जाता है? बहुत सी सवाल और जवाब नारद मुनि के मन में चल रहे थे। साथ ही वो ये भी सोच रहे थे कि इस तरह से तो जो पैसे वाले इंसान है उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं वो गरीब इंसान, जिसे पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, और जो गरीबी से उठ के ऊपर जाता है वो दूसरों की सेवा भाव का मनसा रखता है। मन प्राणी ये नहीं सोच रहा है कि मैं जब किसी की जान लेता हूँ या फिर किसी जानवर की हत्या करता हूँ, उसे भी उतना ही दर्द हो रहा है जब हमें एक उंगली कटने का दर्द हो रहा है। बहुत ही सोचने समझने के बाद नारद मुनि ने ये निर्णय लिया कि श्राप देने के बाद मैं इन्हें नर्क जाने से बचा लूंगा। मनुष्य जिस श्रेणी में रहता है उसी श्रेणी में वो सोचता है। जब ये जड़ बन जाएंगे तब इन्हें पता चलेगा कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कितनी भक्ति भाव से रहनी चाहिए, अपने प्रारब्ध को कैसे सही करना चाहिए। जड़ बन के इन्हें पता चलेगा कि मानव जीवन जो मिला है हमें, उसे पुण्य कर्मों में लगाकर दूसरों के सेवा भाव में लगा के रखना चाहिए, जो हम पेड़ पौधे बन के नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नारद मुनि ने नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप दिया कि तुम जाओ अशोक के वृक्ष बन जाओ। पर यह श्राप उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह था, क्योंकि जब उन्होंने श्राप दिया तब नल कुंवर और मणिग्रीव बहुत परेशान हुए और नारद मुनि से प्रार्थना करने लगे कि इसका कोई उपाय बताइए। तब नारद मुनि ने कहा कि 100 वर्षों तक तुम वृक्ष बन के रहोगे। वृक्ष बनने के बाद जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, उन्हीं के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। और ऐसा ही हुआ। जब उखल से फंसने के बाद श्री कृष्ण ने उन वृक्षों को गिराया, तब श्री कृष्ण के द्वारा नल कुंवर और मणिग्रीव की मुक्ति हुई। जैसे ही नल कुंवर और मणिग्रीव उस वृक्ष से आजाद हुए, उन्होंने बहुत प्रकार से श्री कृष्ण की वंदना की, उनकी अर्चना की और परिक्रमा की। बहुत प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, आपके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हम जीवन को नहीं समझ सके कि जीवन हमें जो मिला है उसकी क्या कीमत है। अब नारद मुनि के श्राप के द्वारा हम आपके द्वारा मुक्त हो चुके हैं। अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस दुनिया में दोबारा नहीं आए और आपके शरण में ही मोक्ष पाले। हमारा जो शरीर है, हमारा एक एक अंग आपकी सेवा में रहे। बहुत प्रकार से नल कुंवर और मणिग्रीव ने श्री कृष्ण की प्रार्थना की। उसके बाद श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर नल कुंवर और मणिग्रीव को दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि ये जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके बाद तुम अपने पिता के लोक में वास करोगे और उसके बाद पूर्ण भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ। श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, दीनानाथ है। 100 वर्ष पूर्व नारद मुनि ने जो श्राप दिया था, उसके प्रभाव से नल कुंवर और मणिग्रीव नंद बाबा के घर में पेड़ बन के रहे। उन्हें यमलार्जुन कहा जाता था क्योंकि वो जोड़े में थे, और उन्हीं की कृपा से नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की बात रखने के लिए इतनी छोटी सी आयु में नल कुंवर और मणिग्रीव का उद्धार किया। ऐसे हैं श्री कृष्ण, जो भक्त का मान रखने के लिए, उनकी बात रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जब द्वापर के
समय में वो अपने भक्तों पर इतना कृपा करते थे, तो कलयुग में क्यों नहीं कर सकते। बस जरूरत है सच्ची श्रद्धा और विश्वास की। जब आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री कृष्ण के चरणों में रहते हैं, वो आपकी हर बात सुनते हैं, आपका हर समय रक्षण करते हैं। दोस्तों, ये थी नल कुंवर और मणिग्रीव से जुड़ी हुई कहानी, जिसका उद्धार श्री कृष्ण ने किया। अगले वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी किसी अन्य प्रसंग का जो श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहती हूँ, और राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ सके। राधे राधे।